हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बेसिकली आपको किसी भी चीज़ को समझने के लिए, अपने आप पे वर्क करने के लिए बेसिकली पहले जो समझना है वो है यूनिवर्स और आपका कनेक्शन। व्हाट इज़ द कनेक्शन ऑफ बिटवीन ह्यूमन एंड यूनिवर्स। तो आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक पे कि कैसे ब्रह्मांड हमसे कनेक्ट है। तो चलिए, आपको पता होगा कि जो यूनिवर्स है उसकी जो एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स हैं। इस यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ें हैं वही हमारी बॉडी के अंदर हैं। इसको समझिएगा, डीपली समझिएगा। ये जो ब्रह्मांड है इसके अंदर न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक मैग्नेटिक पावर है। सेम यही प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर है। हमारी बॉडी के अंदर भी न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और सेम एंड मैग्नेटिक पावर है। इसी से कनेक्ट होता है हमारा ब्रह्मांड हमसे, ठीक है। हम कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करना चाहें तो वो मैग्नेटिक पावर है, उसी से वो चीज़ें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली मैं कहूँ, पृथ्वी, यूनिवर्स और हम तीनों अलग अलग नहीं हैं। हम तीनों का आपस में कनेक्शन है। तीनों एक ही जैसे दिखते हैं, ठीक है। बस इसको डीपली समझने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि ये बादाम खाइए, ये आपकी आंखों के लिए अच्छा है। अखरोट खाइए, ये माइंड के लिए अच्छा है। इसी तरह 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 की चीज़ें हैं जिसे हम कहते हैं इसको खाने से हमारी बॉडी में ये बेनिफिट होता है, ये हमारी इस बॉडी के लिए, पार्ट्स के लिए बना है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स शेप। बादाम की शेप आइस जैसी होती है, तो हम कहते हैं कि यार ये हमारी आइस के लिए अच्छा है, ये हमें आइस के लिए खाना चाहिए। जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो अखरोट की तरह लगता है, तो हम कहते हैं यार ये हमारा जो अखरोट है ये हमारे ब्रेन के लिए बना है। सेम ऐसे यूनिवर्स के साथ है। जो यूनिवर्स का जो ब्रेन है, जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली आप अगर यूनिवर्स को हमारे साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप से इसको वेरीफाई किया है कि जो उसका स्ट्रक्चर है यूनिवर्स का वो बिल्कुल हमारे बॉडी के अंदर जो ब्रेन है उससे मैच करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन का कनेक्शन, जो हम मैसेज देते हैं अपने ब्रेन से, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। इसको डीपली समझिएगा, ठीक है। इसी तरह जो नेबुला है यूनिवर्स में वो हमारे आइस के स्ट्रक्चर की तरह दिखता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डीपली समझिए। और जो यूनिवर्स में डेथ हो जाती है स्टार की, तो उसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल जब हमारा जो बर्थ होता है उसके सेल की तरह सेम है, ठीक है। और जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स नेबुला की तरह होता है हमारी बॉडी में, जो अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को समझिए, बिल्कुल डीपली समझिए कि हम कैसे कनेक्ट हैं यूनिवर्स से, ठीक है। तो किस तरह हम अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए जब हम कोई भी चीज़ हमें चाहिए यूनिवर्स से, तो हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स हमें ऑटोमेटिकली दे देता है, ठीक है। जिस तरह बारिश होती है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। बारिश होती है, बारिश का पानी क्या होता है, समुद्र में जाता है, समुद्र में मिल जाता है, ठीक है। बारिश कहाँ से आ रही है? ऊपर से आ रही है, ठीक है, बादलों से आ रही है। लेकिन जब वो नीचे आ रही है तो वो समुद्र में मिलकर उस समुद्र के पानी में मिल जा रही है, वो एक हो जा रही है, ठीक है। तो वो क्या है, एक हो गई। ठीक इसी तरह उनका कनेक्शन, हमारा जो कनेक्शन है यूनिवर्स से, जब हम यूनिवर्स के साथ मिलकर एक हो जाएंगे तो हमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि जो हमारा जो ऑरा है वो कैसा है, ठीक है। हमारा माइंड कैसा है, हम जो यूनिवर्स के पास मैसेज दे रहे हैं वो किस टाइप के मैसेज हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, न्यूट्रल हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन आपको ये बेसिकली जानना होगा, ठीक है, कि आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं। हम कहते हैं यार हमें ऐसा मिल रहा है, वैसा मिल रहा है, नहीं, आपको खुद नहीं पता कि वर्क कैसे करना है। तो इसी से रिलेटेड मैंने एक क्लास ऑर्गेनाइज की है जो कि 32 डेज़ है, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है, मेल फीमेल एनीबडी कैन ज्वाइन इट, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो कॉस्ट, ठीक है। तो कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन करेगा। मैं व्हाट्सअप लिंक डाल दूंगी कुछ दिन में, ठीक है। आप वहाँ से उस क्लास को ले सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली उससे पहले ना आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगी, ठीक है।
आपको पता है सुनामी क्यों आती है? ये हवन क्यों कराया जाता है? ठीक है, आग क्यों जलाई जाती है? ठीक है, पूजा पाठ क्यों करी जाती है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप डीपली समझेंगे तो ही किसी चीज़ को समझ पाएंगे कि हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।